आपका एल्बम आ रहा है नया, ग्लोरी के नाम से आ गया है 26 अगस्त को। उसी सिलसिले में मेरे ख्याल से अभी प्रमोशनल टूर चल रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे सामने जब आपकी ज़िंदगी के कुछ पड़ावों के बारे में ये रिसर्च आई, तो जिस पहली पंक्ति पर मेरी नज़र ठहरी और मैं चाहता हूँ कि वहीं से ये बातचीत शुरू हो, वो आपकी माँ के बारे में है। आपकी माता जी, जिनका नाम श्रीमती भूपिंदर कौर है, और हमें बताया गया कि वो स्पिरिचुअल हीलर हैं। नहीं, मम्मी स्पिरिचुअल हीलर नहीं है, मम्मी सोशल वर्कर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल है बट हीलर नहीं है। अब उन्होंने हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन शुरू से बहुत स्पिरिचुअल थी। शब्द कीर्तन हमारे घर में बहुत माहौल था, मैं भी कीर्तन करता था, तबला बजाता था। और भी बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरी कहानी। एक्चुअली सर इंटरनेट पे ज़्यादा सच है नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम में जो मेरे बारे में किसी ने सुनते गया, उन्होंने छापते गए और विकीपीडिया पे आता गया। हम लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी इसको ठीक करें, क्योंकि मेरा भी ये सोच थी कि एक मिस्ट्री बने तो साला मिस्ट्री बने रहने दो, कभी जब वक्त आएगा तब बताएंगे हम क्या है। तो मेरी ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है। मम्मी की बात शुरू हुई तो हम घर में कीर्तन का माहौल था, स्कूल में प्रेयर में। मैं सिक्स स्कूल में पढ़ा हूँ, पंजाबी बाग में। कौन से स्कूल में थे? गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल। मैं करमपुरा से हूँ जी। दिल्ली में छोटी सी जगह जो एक्चुअली रिफ्यूजी एरिया था, जहाँ सारे हम लोग रिफ्यूजी हैं। पीछे से फादर और दादाजी लाहौर से आए थे, तो लाहौरी पंजाबी हैं हम। तो उस पूरे एरिया में लाहौरी, झंग, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ के फैमिलीज आके बसी। तो पंजाबी बाग बढ़िया स्कूल में डाला जैसे तैसे पापा जी ने। तो मैं स्कूल में तबला बजाता था। ये कहानी किसी को नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि घर में इतना स्पिरिचुअल माहौल है। तो मैं तबला बजाता था, तो मेरे केस थे, मैंने केस रखे हुए थे, तो मेरे ड्रेडलॉक्स बनने लग गए अपने आप, नेचुरल। तो हालांकि मैं हफ्ते में 3 दिन केस स्नान करता था, लेकिन तब भी ड्रेडलॉक्स बनते थे। हफ्ते में 3 दिन केस स्नान करना बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी ड्रेडलॉक्स काट देती थी, जो जड़ें बन जाती थी तो वो काट देती थी, तो मेरी जूड़ी छोटी होती गई। तो सिक्स स्कूल में जानते हैं लोग कि अगर छोटी जूड़ी हो जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोलते? अरे छोटी जूड़ी वाला है, छोटी जूड़ी वाला, बाकी लड़के। तो मजाक बनने लग गया मेरा। तो मैं एक दिन बहुत रोया, तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मेरे केस ही काट दो। तो मम्मी भी परेशान होगी, मम्मी ने केस काट दिया। पापा घर पे थे नहीं, पापा बाहर टूर पे गए हुए थे। तो मैं अगले दिन असेंबली में सर पे रुमाल बांध के खड़ा हुआ, पूरी असेंबली रेडी थी तबले पे, प्रिंसिपल साहब की वेट थी। प्रिंसिपल साहब आए, खड़े हुए, उन्होंने ऐसे देखा मुझे, ऐसे करा। उस दिन के बाद 12 साल का था मैं, शायद 13 साल का, मैंने तबला छोड़ दिया, मैंने दीन धर्म सब छोड़ दिया, और मैं 13 साल की उम्र में एथिस्ट बन गया बस। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा फेमस क्यों? कहते हमने 2 साल तुम्हारे साथ शूट किया, करमपुरा से लेके कैलिफोर्निया तक शूट किया उन्होंने मेरे साथ। कहते हमने देखा ये लड़का जब करमपुरा में था तब भी फेमस था, जब स्कूल में था तब भी फेमस था, जब पंजाब पहुंचा तब भी फेमस हो गया, फिर बॉलीवुड हुआ तो और फेमस हो गया, फिर उसके बाद फेमस होने के नुकसान, और साला आज 7 साल गायब रहा, साला तब भी फेमस है। हम इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम इसे भूल क्यों नहीं गए? तो बड़ा अच्छा टाइटल रखा हुआ, फेमस। आप जिस टूर की बात कर रहे हैं जिसमें शाहरुख खान का जिक्र आ रहा है, उसको लेके एक र्यूमर चलती है हाँ, कि उन्होंने उस ट्रिप के दौरान आपको थप्पड़ मारा। क्या शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा? ये आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में सुनेंगे, ये जवाब उसमें मिलेगा। ये मैं यहाँ नहीं बता सकता। अरे भाई साहब कुछ तो बताइए, हम लोग भी देखिए रिसर्च करके इतना सब लाव लश्कर लिए बैठे हैं। नहीं। ये उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली इसका बिल मैं नेटफ्लिक्स को भेजूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए आपकी डॉक्यूमेंट्री का हम प्रमोशन कर रहे हैं बिना पैसे के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ बेसिकली उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, इंटरव्यूज़ में ना बताएं, तो हमारे माध्यम से लोग एक बारी देखें तो और अच्छा रहेगा, कनेक्ट रहेंगे लोग। प्यार से थपड़ाया होगा, सुधर जा। मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेरी। कुछ भी नहीं। तो ये खबर उड़ी कैसे? क्या एक पीआर माफिया एक्टिव था, कोई था जो सबोटाज कर रहा था? सर मैं आज तक कोई पीआर कंपनी हायर नहीं करी मैंने, और जब कामयाब हुआ तो
मेरे से मीडिया की मुलाकात हो पाती थी सिर्फ मेरे शोज़ पे, क्योंकि मैं किसी की पार्टीज़ में नहीं दिखता था, मैं कोई इवेंट्स में नहीं जाता था, मैं बम्बई शहर में रहता नहीं था। मोहाली रहते थे कि मैं दिल्ली रहता था। नहीं, ये 2009-10 के बाद नहीं, अभी 11-12 अच्छा, इसके जब बाद, हाँ। स्टार बन गया था, थोड़ा बहुत स्टार, तो मीडिया का मुलाकात मेरे से हो पाती थी शोज़ पे, और वहाँ पड़ते थे मीडिया को धक्के। तो मीडिया को लगता था कि ये क्या आदमी है, इतना एरोगेंट, साला बातें नहीं करता हमसे। और मेरे को ये लगता रहा मैं अभी क्या इंटरव्यूज़ दूँ, मैं अभी क्या बातें करूँ, अभी साला करना है, अभी अब करना है, अभी सब करना है, अभी सब करना है। तो जब मेरा क्रैश हुआ सीन, तो मीडिया को एक बहाना मिला कि साला कुछ खबर आई है, कुछ तो हुआ है, अब छापो जो मर्जी। तो सब कुछ छपा। मैंने आज तक क्लैरिफाई नहीं किया, मैंने आज तक किसी भी एलिगेशन को क्लैरिफाई नहीं किया, कोई इंटरव्यू नहीं किया आज तक जिसमें क्लैरिफाई किया हो किसी भी चीज़ को, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर वन माइक, वन कैमरा and couple of millions of dollars to tell my side, and Netflix paid me that. So you're gonna witness that in it. सबसे अजीबोगरीब क्या आवाज़ सुनी आपने अपने? पर आपने तो शराब छोड़ दी। मैं पी रहा था उस टाइम, अभी 2 साल पहले। मैंने अभी 1.5 साल पहले छोड़ी दारू। मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी 2021 में। मैंने फिर पीनी शुरू कर दी थी, 1 सवा साल खूब दारू पी छुप छुप के घर से, लेकिन अब छोड़ दी, पिछले साल से छोड़ दी। कोई नशा नहीं? नहीं, अब इंग्लैंड में बियर पी इसी महीने। यार अभी आप कह रहे हो छोड़ दी, मतलब मेरा पीने का मतलब पता है क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ हमारा ना पीने का मतलब क्या होता है। ये कैमरे के पीछे बैठा है रूहानी, सूफी बंदा है, जीप पे बूंद नहीं रखी। ये है रजत, सूफी बंदा है, जीप नहीं। सूफी वूफी तो नहीं होते भैया हम। मतलब हमारा सूफी का मतलब है कि चलो 2 पॉइंट हो गए बियर के।